दोस्तों, लवर्स का फेवरेट विषय है प्यार। वो कहते हैं अधिकतर लोगों को अध्यात्म के स्तर पर प्यार समझना और करना कठिन लगता है, जबकि सच्चाई ये है कि रिश्तों को अध्यात्म के लेवल पर ही जोड़ना और निभाना चाहिए। पर लोग इस बात को बहुत कम समझते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अधिकतर सबकी लव स्टोरी किताबों, फिल्मों, सीरियल्स, कुछ रोमांटिक लव स्टोरीज के वीडियोस को देखकर काफी प्रभावित होती है। लोग इन्हीं चीजों से प्रभावित रहते हैं और इसी तरह रिश्ते बनाने और निभाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ लोगों ने दुनियावी स्तर पर जानना चाहा कि जिन्होंने दिल से मजबूर होकर अपने प्यार को उसके लाइफ पार्टनर के साथ ही एक्सेप्ट करने की बात कह दी। हम समझ सकते हैं ये कहने वाला प्यार के किस मुकाम पर पहुंच चुका है। पर क्यों अध्यात्म ये कहता है कि वो भी प्यार नहीं समझता? क्योंकि दोस्तों, स्पिरिचुअल लव यानी दिव्य आत्मिक प्रेम के सिवा बाकी सब कुछ मोह माया है। ये बात सभी जानते हैं, पर जानने के बाद भी ये बात लवर्स को बहुत कम समझ में आती है। अध्यात्म कहता है कि बाहर शरीर रूप से बेशक आप ये बात कह सकते हैं और फीलिंग्स के इस स्तर पर पहुंच सकते हैं जो आपको उस वक्त लगता है कि ये प्यार की पराकाष्ठा है। इससे ज्यादा कोई किसी को न चाह सकता है, न किसी का इंतजार कर सकता है। लेकिन जिस वक्त आप डिवाइन सोल के लेवल पर प्रेम को समझने लगते हैं, तब खुद से ये सवाल पूछें कि क्या मोहब्बत को, आपके इन विचारों, सोच, आपकी चाहत और इंतजार को इस तरह की स्वीकृति की जरूरत है कि आप अपने प्यार को उसके लाइफ पार्टनर के साथ एक्सेप्ट करें या नहीं करें? आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, कुछ समय पहले लवर्स का काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया था कि ब्रेकअप के बाद एक समय गुजरने के बाद जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं तो आपको आपका एक्स बेवकूफ और अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती लगने लगता है और ये रियलाइज होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। हम गॉड को दिल से थैंक्स कहते हैं। असल में हमें अपनी हर बात में सबसे पहले ईश्वर को याद रखना चाहिए, बाकी सब उसके बाद, पर हम ईश्वर को सबसे लास्ट में याद करते हैं। जबकि गॉड, ईश्वर की वजह से ही हमें प्यार और रिश्ते समझ में आते हैं। बाद में जब हम अपनी मैरिज लाइफ की स्टार्टिंग करते हैं, तब हम एक परिपक्व और अनुभवी इंसान के रूप में अपने रिश्तों की शुरुआत करते हैं। काश इंसान इन रिश्तों को जोड़ने से पहले परिपक्व और समझदार हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तब हम बहुत सारी गलतियों से बच सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर बहुत डीप, गहरी डिवाइन सच्चाई से हमें, जो कभी किसी ने नहीं बताई, उससे रूबरू करवाते हुए कहते हैं कि डिवाइन सोल, दिव्य आत्मा ही रियल प्रेमी प्रेमिका है। देह सिर्फ पति पत्नी है। इस गहरे थॉट, विचार को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे समझने के बाद ही उस डिवाइन लव को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तभी इस सच को समझा जा सकता है कि क्यों कोई कृष्ण को 16,800 रानियों से याद नहीं करता, क्यों कोई राधा को उसके पति से याद नहीं करता, क्यों सारी दुनिया राधा कृष्ण कहती है, और क्यों डिवाइन लवर्स और उनकी डिवाइन लव स्टोरीज को दुनिया याद करती है और रहती दुनिया तक याद करती रहेगी। दोस्तों, इंसान प्रेम पाने की चाहत में उसे ढूंढता हुआ सांसारिक प्यार की तरफ आ जाता है। ईश्वर कहते हैं प्यार की गलत तलाश और जिद में पंचतत्व की देह में वासना पूर्ति को प्यार मानकर इसमें मैं और मेरा जैसी भावनाओं का बंदी, कैदी बन जाता है इंसान, और खुद को बहुत बड़ा प्रेमी या प्रेमिका मानने के अहंकार में रहता है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया कि मैम, राधा कृष्ण के प्रेम को और बाकी सभी डिवाइन लेवल पर प्रेम करने वाले लवर्स को दुनिया का कोई इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। लोग शादी को प्यार की मंजिल मानते हैं और इसके लिए अपने परिवार के विरुद्ध जाकर भी शादी करते हैं, लेकिन सारी कहानी बिस्तर पर आकर खत्म हो जाती है। हालांकि लवर्स इस बात को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें थोड़ा सा वक्त लगता है इस बात को एक्सेप्ट करने में। लोग दिव्य प्रेम के लेवल पर कभी नहीं पहुंचते। जिस लेवल पर रहते हैं वहां चोट खाना और डिप्रेस होना लाजमी है। आप दिव्य और दुनियावी दोनों स्तर पर प्यार को क्लियर करें और ये भी बताएं कि लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज, क्योंकि जब बड़े स्तर पर इस बात का सर्वे हुआ तब अधिकतर लोगों ने ये क्यों कहा कि चाहे लव हो चाहे अरेंज, विवाह हासिल कुछ नहीं होता। दोस्तों, न लव न अरेंज, सिर्फ इतना जानने और समझने की कोशिश करें कि आप किसी से जुड़ रहे हैं तो क्यों। क्योंकि सभी जानते हैं कि स्पिरिचुअल लव और सेक्सुअल लव दो अलग चीजें हैं। सेक्सुअल लव के अंतर्गत ही लव और अरेंज दोनों मैरिज आती हैं। शादी के दो ही रीजन हैं, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन और वंश वृद्धि। इन दोनों रीजन से कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ इसके सिवा कोई रूहानी इश्क के लिए नहीं आता है।
आपका प्यार, आपकी शादी, आपके शरीर की ज़रूरत है। आप अपनी पसंद के साथ जीना चाहते हैं। नाशवान ख्वाहिशों के खूबसूरत सपने हैं जिनका लाइफ की रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये वो छलावा है जो लोगों को काफ़ी पसंद है। बस इस बात को समझना ज़रूरी है कि दैहिक प्यार में आपको रिश्तों में हक अधिकार के साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट, विश्वास ज़रूरी है। तभी रिश्तों में ईमानदारी की प्योरिटी होगी और इसी में कपल्स अपना रिश्ता निभा पाएंगे। और रिश्तों में अलगाव की वजह से दिल पर लगी चोट को वेस्ट नहीं करें कोई भी गलत फैसला करके, बल्कि इस चोट से सबक लेकर ये समझें कि आप समय रहते बचा लिए गए हो सुरक्षित आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, दिव्य और दुनियावी स्तर समझने के लिए इन बातों को भी समझना जरूरी है, जहां सभी बातें क्लियर हो जाती हैं कि जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इंसान की लाइफ जिन दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातों पर केंद्रित और डिपेंड होती है, उसे समझना जरूरी है। उसमें पहला हिस्सा आध्यात्मिक होता है, दूसरा सांसारिक। पर सभी ने अपने सांसारिक हिस्से को ओपन कर रखा है। अधिकतर सबका आध्यात्मिक हिस्सा छुपा हुआ है। कोई नहीं सोचता कि क्या रीजन है कि जिस छुपे हुए अध्यात्म के हिस्से को हम कोई महत्व नहीं देते, असल में क्यों उस हिस्से जुड़ने वाले को याद किया जाता है। हम उन्हें जानते हैं जिन्हें कल, आज और कल हमेशा याद रखा गया है और रखा जाएगा। क्यों आम लोगों के लिए उन लोगों का उदाहरण देने के लिए उन्हें चुना जाता है या उनका उदाहरण दिया जाता है? ये वही लोग हैं जो उस दिव्य चेतना की कृपा पाए हुए हैं। हमें भी तो उन्हीं जैसा बनना चाहिए। दोस्तों, जब इंसान किसी दर्द या संघर्ष की घड़ी में अपने रिश्तों के साथ अपनों के बीच रहता हुआ सफर करता है, तब भी वो सबके साथ होते हुए भी अकेले ही सफर करता है। न परिवार, न प्यार, न दोस्त। साथ होते हुए भी कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज किसी भी रिश्ते में वो सच्चाई नहीं है जो होनी चाहिए। अगर सफर करने वाला इंसान उस समय अपने अंदर विश्वास और उस विश्वास के आधार अपनी दिव्य आत्मा से जुड़ना सीख जाए, तो सारे संघर्ष और तकलीफों से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, हमने जिसे अपने अंदर न कभी देखा होता है, न सुना होता है, वो अनएक्सपेक्टेड लविंग और केयरिंग करने वाला हमारा दिव्य सच हमें उन मुश्किलों का हल और सुकून हमारे ही अंदर से हमें रास्ता दिखाकर हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी हेल्प करता है। दोस्तों, इंसान इस दिव्य आत्मा और इसके दिव्य प्रेम के डिवाइन नेचर का कंपैरिजन और इसका यूज अपने दुनियावी प्यार में करना चाहता है। इसे अपने प्यार में ढूंढता है। डिवाइन लव की प्योरिटी में अपने दुनियावी प्यार की मिलावट नहीं करें। याद रखें, अगर दुनियावी प्यार डिवाइन होता तो दुनिया की हर जोड़ी यादगार होती। उन्हें डिवाइन लवर्स की तरह जिन्हें हम याद करते हैं रहती दुनिया तक याद किया जाता। आपके लवर बनने से लेकर पेरेंट्स बनने तक का सफर सबके लिए इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा होता। क्या आपको लगता है कि जब आप किसी से प्यार करेंगे दुनिया आपको याद करेगी? जब आप पेरेंट्स बनेंगे ये दुनिया आपको याद करेगी? इसका जवाब सभी जानते हैं कि नहीं। इन सभी बातों से आप दिव्य और दुनियावी प्रेम को समझ सकते हैं। कुछ लोगों ने यह सवाल किया, दुनिया और दुनिया के लवर्स अक्सर ये कहते हैं, प्यार शादी दो जिस्मों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन है। क्या ये सही नहीं है? संध्या जी, हमने हमेशा से इन्हीं सब चीजों को लोगों के दिमाग पर, दिल पर हावी देखा है। इसमें कितनी सच्चाई है? दोस्तों, सबसे पहले ये बताएं कि उस डिवाइन आत्मा के बारे में लोग और लवर्स कितना जानते हैं। दो जिस्मों का नहीं, आत्माओं का मिलन है कहने वालों के सामने अगर उनका बेबी या बाबू उसी आत्मा के रूप में, जैसे वो फिल्मों या सीरियल्स में देखते हैं, अगर सामने आ जाए तो आपके बेबी या बाबू के पसीने छूट जाएंगे, और अगर जिंदा बच गए तो कितने किलोमीटर भाग लिए और कहाँ पहुंच गए पता नहीं चलेगा। दोस्तों, मुझे इन सब बातों पर कई बार बहुत हंसी आती है। ये कोई फिल्मी डायलॉग या शायराना अल्फाज नहीं है। पहले रियलिटी को सही तरीके से जानें, समझें। आत्मा वो नहीं है जिसे आप जानते हैं और दुनिया जानती है। पहले उस पवित्र, शुद्ध, कल्याणकारी दिव्य आत्मा के बारे में जानो, क्योंकि वही ईश्वर भगवान है। स्वार्थ और वासना की घटिया तपती जमीन पर अपनी दिव्य छांव और पानी की ठंडी फुहार की तरह अपनी इंसानियत और प्रेम को सबकी लाइफ में बनाए रखने के लिए
ईश्वर ने अपनी दिव्य शरण में सबको बुलाया है। सिर्फ उसी के पास सभी दिलों का सुख, सुकून और शांति है।